वीएफएसआई सेक्टर को सेवाएं देने वाली अग्रणी हाइब्रिड एसएएएस और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड ने आज घोषणा की कि उसे एनएसई इमर्ज से अपने आईपीओ के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने अक्टूबर 2024 में एनएसई इमर्ज के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी दाखिल किया था। अब कंपनी अपडेट की गई जानकारी के साथ आरएचपी दाखिल करने की प्रक्रिया में है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसे प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाएगा। नागपुर मुख्यालय वाली ये कंपनी अफ्रीका को प्राथमिकता वाले बाजार के रूप में देखते हुए अपने वैश्विक परिचालन का विस्तार करने के लिए तैयार है। तंजानिया और मलाठी में अपनी मौजूदगी के साथ वीजीआईएल अफ्रीकी बाजार में अपने परिचालन को ज्यादा मजबूत करने की योजना बना रही है। कंपनी ने 2024 में अपने प्री आईपीओ फंडिंग राउंड को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें निमुक्त निवेशकों से 21 करोड़ 44 लाख रुपए जुटाए गए हैं। इसी बीच इसने 30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाले बालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 18 करोड़ 91 लाख के लाभ यानी कर पश्चात लाभ के साथ परिचालन से 71 करोड़ 61 लाख रुपए रेवेन्यू के साथ प्रभावशाली वित्तीय परिणाम दर्ज किए हैं, जबकि वित्त वर्ष 24 में 61 करोड़ 46 लाख और 16 करोड़ 30 लाख रुपए का लाभ यानी कर पश्चात लाभ था, जो चालू वित्त वर्ष में मजबूत वृद्धि का संकेत देता है। 1997 में पहली पीढ़ी के टेक्नोक्रेट अविनाश नारायण राव शेंडे और सचिन पुरुषोत्तम पांडे द्वारा स्थापित वीजीआईएल एक सहज एकीकृत बैंकिंग और वित्तीय परिस्थिति की तंत्र के भीतर सुरक्षित कोर बैंकिंग समाधान प्रदान कर रहा है। 26 वर्षों से अधिक के अनुभव और लगभग 329 कर्मचारियों की एक समर्पित टीम के साथ कंपनी वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों, एनबीएफसी और बचत और ऋण सहकारी समितियों यानी एसएसीसीओएस को उत्कृष्ट सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करती है। वर्तमान में वीजीआईएल भारत में 15 से अधिक राज्यों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है और इसने अफ्रीका में तंजानिया और मलावी जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। इसी श्रृंखला में हमारे सामान्य अक्षिता देशमुख ने वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड की टीम से खास संवाद साधा है। वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक के टीम हमारे साथ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या बताओगे वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक क्या कार्य करती है? नमस्ते। वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड ये कंपनी मैंने और हमारे मित्र अविनाश जी दोनों ने मिल के शुरुआत उसकी की थी आफ्टर हमारा इंजीनियरिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो बैकग्राउंड बिजनेस मतलब एजुकेशन था, उसके बाद में अलग अलग सॉफ्टवेयर बना के उसका कार्यान्वयन करना और उस आधार पे लोगों को सर्विसेज देना, अलग इंस्टीट्यूशन को जिसको B2B बिजनेस बोलते हैं उसमें कार्य करना, ये हमारा उद्देश्य था। दोनों ने मिलकर हमने इसको आगे बढ़ाया। 97 में हमने इसका वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड करके स्थापना करके इसको आगे बढ़ाया। अभी इस क्षेत्र में जब काम करती है कंपनी, उसमें अलग अलग बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अलग अलग टाइप के फिनटेक्स, ये सारों को हम कोर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर और डिजिटल पेमेंट का और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम है वो करके इनको हम एम्पावर करते हैं, जिसके कारण वो अपने कस्टमर्स को एनीथिंग गोज डिजिटल आप क्विकली लोगों तक पहुंच सकते हो। वो कार्य करने के लिए हमारे पास में जो उपलब्ध हमने बनाए हुए खुद के कोर बैंकिंग के या और अन्य सॉफ्टवेयर्स है, उसके माध्यम से हम ऐसी सेवाएं उनको प्रदान करते हैं। इसके लिए कंपनी बनी हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपकी कंपनी की स्थापना जब हुई थी तब आईटी या ये सब वर्चुअल वाला जो था ये कुछ नहीं था। अभी हम देखते हैं एआई तक हम पहुंच गए हैं। वो वहाँ से अब तक का सफ़र कैसा था, क्या बताओगे? ये सफ़र जो आपने पूछा है ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। हमने जब हमारी शुरुआत की थी तब तो कंप्यूटर एकदम उसके अर्ली स्टेज में था। तब सॉफ्टवेयर उसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे, उस ज़माने में हमने शुरू किया था। हमने इंजीनियरिंग में ईमेल का डेफिनेशन पढ़ा था, आप समझ सकते हो कि उस ज़माने में हमने ये काम किया है। और अभी जो आपका एआई का ज़माना है उसमें काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है, जिससे आपकी ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और सारे प्रोडक्ट्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स में एआई के फीचर्स डाले जाएँ, सो दैट जो भी यूज़र्स है उनको उसमें से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, बहुत आसानी से वो सिस्टम को और टेक्नोलॉजी को समझ पाए और यूज़ कर पाएँ, सो दैट एवरीबॉडी कैन एक्सेस द टेक्नोलॉजी, एवरीबॉडी कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। ये हमारी कोशिश है।
तो हमारा जर्नी वैसा रहा कि हमने स्टार्टिंग के ज़माने से जो शुरू किया था कंप्यूटर, तो आज तक हमने जितनी टेक्नोलॉजीज़ तब से आती गई वो हमारे प्रोडक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करते गए, और उसको हमने इसीलिए हमारे पास में जो क्लाइंट है वो भी इसीलिए है कि हमने उनको जो टेक्नोलॉजी जिस ज़माने में नहीं आई वो हमने उनको दी है। तो हमारी कंपनी ऑलवेज़ टेक्नोलॉजी के साथ में चलती है, और एआई के ज़माने में तो और भी अच्छे से हम काम करेंगे। और ओवर द ग्लोब हम चाहते हैं कि ये सारे हमारे वर्चुअल गैलेक्सी के प्रोडक्ट चले जाएँ, और जिसमें से काफ़ी इंडिविजुअल्स को उसका फ़ायदा हो जाए और एक अच्छी सोसाइटी तैयार हो, और नागपुर और नियर बाय नागपुर के लोगों को काफ़ी अच्छे से उसमें से रोज़गार उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल। अभी जो है हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना तांजानिया, मालीवा जो है, जी। अफ्रीका को क्यों चुना? अफ्रीका में आपका अभी जो है बिजनेस है या जो बाजार परिचालन अभी चल रहा है, क्या बताओ? जी, बेसिकली अफ्रीका मार्केट चूज़ करने के पीछे यही है कि जो हमारी आज अफ्रीका की जो इकोनॉमी है वो सन 1992 के आसपास में जो हिंदुस्तान की जो आपकी इकोनॉमी थी अभी वैसी इकोनॉमी है। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरली वहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है, काफ़ी इंटरनेशनल फंडिंग वहाँ पे हो रही है, और वहाँ की जो रिसोर्सेज है अभी तक के प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं है। सो हम एम कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे पहले दूध क्रांति हुई, फिर एग्रीकल्चर में एक आया, फिर 92 से हमारे यहाँ पे डिजिटल एक क्रांति हुई, वैसे ही हम लोग एक अफ्रीका मार्केट में क्रांति करना चाहते हैं ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए तो हमने देखा कि आज हमारे साथ ही वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड की टीम, और जिस तरह से उन्होंने सफ़र शुरू किया था, आज एआई के ज़माने तक वो आ पहुँचे हैं और अफ्रीका के बाज़ार में वो वर्चुअली जो उनका विस्तार है वो करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, न्यूज़ पर्स नागपुर। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें